अख्तर्स एजुकेशनल एकेडमी वेलकम्स यू ऑल, जहां किया जाता है ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन जिसका थ्योरेटिकल अप्रोच हार्डली और रेयरली कहीं अवेलेबल हो। आज के वीडियो क्लास में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक कैलकुलस में लिमिट है। लिमिट जिसके अंडर हम देखेंगे टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, यानी दो मुख्य परिणाम। रिजल्ट नंबर वन, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। कब? यहाँ पर कंडीशन है व्हेन थीटा इज इन रेडियन। थीटा जो एंगल होता है, एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री में भी और रेडियन में भी, लेकिन एसआई यूनिट रेडियन है। तो यहाँ पर थीटा को मेजर किया जाएगा जब रेडियन में, तभी ये जाकर के ये रिजल्ट करेक्ट होगा। तो ये रिजल्ट हम अप्रोच करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर आते हैं रिजल्ट नंबर 2 में। लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power n minus a to the power n divided by x minus a, इसका जो वैल्यू आता है, रिजल्ट आता है, वो है n टाइम्स a to the power n minus 1 के। यहाँ भी कंडीशन है, और कंडीशन यहाँ ये है when n is rational, यानी जब n परिमेय हो। तो वन बाय वन हम दोनों रिजल्ट को अप्रोच करेंगे, दोनों रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं रिजल्ट नंबर 1 से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेकअप कर रहे हैं रिजल्ट 1 को। रिजल्ट कह रहा है लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। ये कंडीशन है कि अगर थीटा का वैल्यू जीरो की तरफ जाएगा तो साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 की तरफ जाएगा, यानी इस फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। कब होगा? जब थीटा टेंड्स टू जीरो होगा। अब हम इसे प्रूव करेंगे। इसे प्रूव करने के लिए हम आएंगे इस डायग्राम में। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं, यहाँ पर OAC जो ट्रायंगल देख रहे हैं हम, इसमें एंगल A 90 डिग्री दिख रहा है। इस तरह का जो सिंबल होता है एंगल के लिए, वो 90 डिग्री को ही शो करता है। तो ये 90 डिग्री है, इसलिए OAC राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसके बाद आइए OC हाइपोटेन्यूज जो है, कर्ण जो है, उस पर एक पॉइंट B इस तरह से लिया गया है कि OA जो लेंथ है उसी के बराबर OB लेंथ हो जाए। अब इतना ध्यान रखते हुए B को A से जब मिलाया गया तो मिलाने का दो तरीका यहाँ पर अपनाया गया। नंबर एक, A से B को मिलाने में ये आर्क का हेल्प लिया गया है। इसके माने ये हुआ, इसको सेंटर मान करके A से एक सर्किल को ड्रा करने के लिए प्रोसीड किया गया, बढ़ा गया, लेकिन यहीं तक आकर के उसे छोड़ दिया गया, सर्किल को कंप्लीट नहीं किया गया। इसलिए OAB ये जो होगा वो एक सेक्टर हो जाएगा उस सर्किल का जो ड्रा हो सकता था कंप्लीटली पॉइंट O के अबाउट में, नहीं हुआ। इसलिए अब AOB कहिए या OAB कहिए, ये एक सेक्टर हो गया उस सर्किल का, वृत्तखंड हो गया। और तरीका नंबर 2 आते हैं इस पे, जो A से B को मिलाने का दूसरा तरीका है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करके। A से B तक मिलाया गया कैसे? स्ट्रेट लाइन ड्रा करके। तो ऐसा करने से यह एक और ट्रायंगल बन जाता है OAB, ये जो है वो इनर ट्रायंगल है। इस तरह से हमारे पास कुल 3 फिगर्स हो गए इस एक डायग्राम में। एक तो है जो एक्सटर्नल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल OAC ये ट्रायंगल, दूसरा है सेक्टर OAB, और तीसरा है ये जो इनर ट्रायंगल है OAB। अब हम इन तीनों फिगर्स में, जो दो ट्रायंगल हैं और एक सेक्टर है, इन तीनों फिगर्स के लिए हम उसके एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, मतलब उसके क्षेत्रफल पर हम बात करते हैं। अगर हम ट्रायंगल OAC लें, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, हम उसे यहाँ पर मेंशन करते हैं। दिए गए चित्र से, यानी इन द फिगर शोन, हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इक्वल टू हाफ इंटू राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पर हम बेस लेंगे OA को और हाइट लेंगे हम AC को, ये तो हाफ इंटू OA इंटू AC। अब हाफ इंटू OA इंटू AC हमने ले लिया। अब इसके बाद हम इस AC को यहाँ पर आते हैं इस डायग्राम में, और ट्रायंगल OAC जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसी में हम बात करते हैं। यहाँ पर पॉइंट O पर जो ये एंगल बन रहा है थीटा, ये जो थीटा एंगल बन रहा है, इस थीटा के नाम पर अगर हम देखें
तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा, यानी ये P होगा और ये B होगा। तो हम अगर ऐसा समझते हैं तो हम कह सकते हैं कि AC बाई OA ये जो होगा वो P बाई B। ट्रिग्नोमेट्री में P बाई B tan को थीटा के नाम पर डिफाइन करता है, इसलिए AC बाई OA tan थीटा हो जाएगा। अगर AC बाई OA tan थीटा हो जा रहा है तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, OA इंटू tan थीटा। ये तो AC इक्वल टू OA tan थीटा, जो ये रिजल्ट हमें मिला इसकी वजह से हम AC को यहाँ पर लाएंगे और यहाँ AC को सब्स्टिट्यूट करेंगे, किससे, OA tan थीटा से। ऐसा करने पर हम पाएंगे 1/2 इंटू OA तो रहेगा ही, बस AC को रिप्लेस करके हम वंस अगेन लिखेंगे OA tan थीटा। इस रिजल्ट से हमें नेक्स्ट स्टेप में ये मिलेगा OA इंटू OA का स्क्वायर हो जाएगा और तब हम लिखेंगे OA स्क्वायर और tan थीटा। ये तो ये रिजल्ट मिला किसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC के लिए। जब इस ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया तो अब आते हैं हम इस सेक्टर जो OAB है उसका एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर OAB, जब हम इसके एरिया को कैलकुलेट करने चलेंगे तो हमें इस डायग्राम का हेल्प लेना है। ये डायग्राम जो सेक्टर है OAB ये उस सर्किल का एक पार्ट है जो सर्किल हम यहाँ पर रफली स्केच कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। जो हम रफली स्केच कर सकते हैं सर्किल को यहाँ पर ये कर दिए। अब इस सर्किल में सेंटर O रखते हुए, रेडियस को OA इक्वल टू OB रखते हुए हम देख रहे हैं कि जो आर्क AB है वो आर्क AB सेंटर O पर एक एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। तो अब हमें इस सेक्टर को जो एंगल फॉर्म किए हुए है थीटा, इस सेक्टर का एरिया निकालना है, हमें यही निकालना है। तो इसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो आइडिया है वो ये है कि अगर इस सेंटर O पर हम देखें अगर पूरे सर्किल के लिए, तो इस पूरे सर्किल में कंप्लीट एंगल यहाँ पर कितना बनेगा, सेंटर पर 2 पाई का। तो जब 2 पाई का एंगल बनेगा, रेडियन में 2 पाई का, अगर डिग्री में हो तो 360 डिग्री का, बट हम यहाँ पर रेडियन में लेंगे बिकॉज यहाँ पर जो रिजल्ट है इस रिजल्ट में थीटा को मेजर किया जा रहा है रेडियन में। तो रेडियन में जब मेजर किया जा रहा है इसलिए हम यहाँ पर 2 पाई ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, अगर ये 2 पाई का एंगल लें सेंटर पर तो ये 2 पाई का एंगल फॉर्म कर रहा है जो कंप्लीट एरिया वो हो रहा है पाई आर स्क्वायर। ये रेडियस है OA इक्वल टू OB, तो ये रेडियस हो गया R ही, यही रेडियस R हो गया R, तो पाई आर स्क्वायर ये एरिया हो गया। तो अगर ये 2 पाई का एंगल सेंटर पर जो बन रहा है वो पाई आर स्क्वायर का एरिया फॉर्म कर रहा है, तो ये थीटा एंगल जो बन रहा है वो कितना एरिया फॉर्म करेगा, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो मान लीजिए कि यह ए एरिया फॉर्म कर रहा है, एरिया जो फॉर्म कर रहा है उसका वैल्यू ए है, तो हमें इस ए को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसी को समझ लें। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम 2 पाई में थीटा से डिवाइड करें या थीटा में 2 पाई से डिवाइड करें। जो काम हम एलएचएस में करेंगे, जो ऑपरेशन हम एलएचएस में करेंगे वही ऑपरेशन हम आरएचएस में भी करेंगे। तो चलिए हम 2 पाई में थीटा से डिवाइड पहले कर लेते हैं। तो 2 पाई बाई थीटा अगर हम करते हैं तो आरएचएस में भी हमें ऐसा करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर बाई ए। ये अब इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ये मिलेगा कि ए का वैल्यू फाइंड आउट करना हो अगर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम a इंटू 2 पाई करके थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, और इसलिए a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 पाई को राइट साइड ले जाएंगे, थीटा बाई 2 पाई और इंटू पाई आर स्क्वायर ऐसा करना होगा। तो जो एरिया हमें अभी तक मालूम नहीं था यह है a, वो एरिया अब यहाँ पर हमें मालूम हो गया, इस रिजल्ट से हमें मालूम हो जाएगा। तो ये हुआ एक तरीका इस एरिया को फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका हो सकता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको भी समझ लीजिए। यूनिटरी मेथड से एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम इस रिलेशन का हेल्प लेते हैं, 2 पाई एंगल इक्विवेलेंट है पाई आर स्क्वायर एरिया के, तो 1 यूनिट एंगल इक्विवेलेंट होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई एरिया के। तो थीटा एंगल जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, थीटा एंगल इक्विवेलेंट होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई और इंटू थीटा के। जो इतना रिजल्ट आएगा आरएचएस में जो आएगा सिंप्लीफाई करने पर वही एरिया होगा इस सेक्टर का जिसमें थीटा इन्वॉल्व है। रीअरेंज करने पे हम पाएंगे कि ये जो पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू थीटा है ये लिखा जा सकता है थीटा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर के। अगर ऐसा कर सकते हैं तो देख रहे हैं कि ये और ये दोनों तो सेम टू सेम है,
तो हमारे पास दो आइडिया हैं, दोनों में से किसी का भी हेल्प लेकर के हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इन दोनों आइडिया के साथ हमें जो मालूम करना था वो हमने मालूम कर लिया। अब हम इसका यूज करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इक्वल होगा थीटा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर के। अब इसमें जो आर है वो एक्चुअली आर हमें चाहिए नहीं, तो हम आर को रिप्लेस करेंगे, चाहे तो ओ बी से चाहे तो ओ ए से। हम ओ ए से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर थीटा बाई 2 पाई लिखेंगे और इंटू पाई भी लिखेंगे, लेकिन आर को रिप्लेस कर रहे हैं अब ओ ए करके। ओ ए से रिप्लेस करने पर ओ ए स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा बाई 2 पाई इंटू पाई ओ ए स्क्वायर ये हुआ। तो ये एरिया हो गया। अब ये एरिया होने के बाद आप चाहें तो सिंप्लीफाई करने के लिए पाई और पाई को कैंसिल कर दें। थीटा बाई 2 टाइम्स ओ ए स्क्वायर ये रिजल्ट आया हमें। बहरहाल एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी हमने फाइंड आउट किया थीटा बाई 2 टाइम्स ओ ए स्क्वायर करके। अब इससे हमें एरिया मिल गया सेक्टर ओ ए बी का। अब हम आते हैं इनर ट्रायंगल जो बन रहा है ओ ए बी, इसका एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। इस डायग्राम में ये थर्ड फिगर है ट्रायंगल ओ ए बी जो इनर ट्रायंगल है। इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए भी जैसे हमने ट्रायंगल ओ ए सी का एरिया फाइंड आउट किया था, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, वैसे ही हम इसका एरिया भी फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पर बेस कौन है और हाइट कौन है? यहाँ पर बी ए जो साइड हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल में, यहाँ पर पॉइंट ए पर ये एंगल राइट एंगल है, ये तो है नहीं। और ना ही पॉइंट बी पर ये एंगल राइट एंगल है, इसके बारे में भी हम श्योर हैं। तो ना तो ये राइट एंगल है और ना तो ये राइट एंगल है, दोनों में से किसी के बारे में भी हम श्योर नहीं है। तो वैसे केस में हम OA को बेस मानते हुए B से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे OA पर। तो जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो हाइट होगा। अब वो हाइट होगा और ये बेस होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला का यूज कर लेंगे इसका एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम B से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें OA पर। तो BD हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया OA पर। अब BD को हाइट लेते हुए हम इस ट्रायंगल OAB का एरिया को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। डू दिस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हो रहा है 1/2 इंटू OA इंटू BD के बराबर। अब इस एक्सप्रेशन में OA तो हमें बेस जो मिल रहा है वो ऑलरेडी नोन है, पहले ही से डायग्राम में है। BD हमारा पहले से नहीं था, इसे हमने अंडर कंस्ट्रक्शन लाया है। तो हम इस BD को रिप्लेस करेंगे। BD को रिप्लेस करने के लिए आते हैं हम यहाँ पर ट्रायंगल BOD में। BOD में ये एंगल राइट एंगल है D पॉइंट पर और ये एंगल थीटा है। तो इस थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो BD परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये P हो गया। और OB जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो यह H हो गया। तो हम P/H करें तो थीटा के नाम पर साइन थीटा डिफाइन होगा। साइन थीटा से हम प्रोसीड करते हैं। साइन थीटा P/H से डिफाइन अगर हो रहा है तो अब हम P को रिप्लेस करेंगे किससे? BD से। और H को रिप्लेस करेंगे किससे? OB से। तो OB इक्वल टू साइन थीटा, BD बाई OB इक्वल टू साइन थीटा, ये रिलेशन मिला हमें। अब हम BD का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो BD इक्वल टू OB साइन थीटा हम लिख सकते हैं। OB साइन थीटा, बट OB और OA बोथ आर इक्वल, तो फिर OB रखें या OA रखें हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता। बट जहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें भी OA आया है, इसमें भी OA आया है, तो इसमें भी OA रहना चाहिए। तो हम OB को रिप्लेस करेंगे OA से, ठीक है। और इसी के साथ अब हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो हाफ इंटू OA इंटू OA साइन थीटा ये हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस स्टेप में हम इसे लिखेंगे हाफ इंटू OA का स्क्वायर और तब साइन थीटा। अब ये रिजल्ट आया एरिया के लिए, किसका? ट्रायंगल OAB का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हमें मिल रहा है हाफ इंटू OA स्क्वायर साइन थीटा से। हमने 1 बाई 1 करके तीनों का एरिया फाइंड आउट कर लिया। किसका किसका? ट्रायंगल OAC का एरिया और सेक्टर OAB का एरिया और ट्रायंगल वंस अगेन इनर ट्रायंगल है OAB, इसका एरिया, तीनों को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें, कंसीडर करें, तो हम कह सकते हैं इस डायग्राम को देख करके कि जो एक्सटर्नल ट्रायंगल है OAC, इसका एरिया सबसे बड़ा होगा। जो सेक्टर है बन रहा है OAB सेक्टर, इसका एरिया इससे कम होगा। और जो इनर ट्रायंगल बन रहा है OAB, इसका एरिया सबसे कम होगा। तो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज करें हम अगर, तो जो ऑर्डर हमें मिलेगा वो इस तरह मिलेगा।
ये ऑर्डर मिलेगा। एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें ये ऑर्डर मिलेगा। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएसी जो हमने पाया था हाफ इंटू ओ ए स्क्वायर टेन थीटा, इसको यहाँ पर अब लाते हैं, यानी कि इससे इसको रिप्लेस करते हैं। हाफ इंटू ओ ए स्क्वायर टेन थीटा, इस ट्रायंगल के एरिया को हमने रिप्लेस कर दिया इस एक्सप्रेशन से। इसी तरह से इसका एरिया भी जो आ रहा था यहाँ पर, ये इससे हम उसको एक रिप्लेस करते हैं। और ठीक इसी तरह से इस ट्रायंगल का एरिया जो हमने यहाँ पर पाया है, ये इससे हम इसको रिप्लेस करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हम यहाँ पर पा रहे हैं कि हाफ इंटू ओ ए स्क्वायर, और यहाँ भी हाफ इंटू ओ ए स्क्वायर, और यहाँ भी हाफ इंटू ओ ए स्क्वायर, यानी कि तीनों टर्म्स में ही हाफ इंटू ओ ए स्क्वायर अवेलेबल है। तो हम तीनों टर्म से हाफ ओ ए स्क्वायर को रिमूव करते हैं, कैंसिल करते हैं। इसलिए यहाँ यहाँ और यहाँ कैंसिल कर रहे हैं, और यहाँ 2 2 और 2 यहाँ कैंसिल कर रहे हैं। तो आफ्टर कैंसिलेशन जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो tan थीटा यहाँ मिलेगा, और थीटा यहाँ मिलेगा, और sin थीटा यहाँ मिलेगा। इसलिए इसके बाद हमें ये रिलेशन मिला, tan थीटा मोर देन थीटा, थीटा मोर देन sin थीटा। तो ये जो रिलेशन मिल रहा है, इसमें tan थीटा को वंस अगेन हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा से। tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा से रिप्लेस करने के बाद हमें ये रिलेशन मिल रहा है, sin थीटा बाई cos थीटा मोर देन थीटा, थीटा मोर देन sin थीटा। इस रिलेशन में अगर हम sin थीटा से एवरीवेयर डिवाइड कर दें तब हमें क्या मिलेगा? इस स्टेप के बाद हमें ये मिला, sin थीटा से हम एवरी टर्म में, हर एक टर्म में डिवाइड कर रहे हैं। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये sin थीटा इस sin थीटा को कैंसिल कर देगा, और ये sin थीटा इस sin थीटा को कैंसिल कर देगा। आफ्टर कैंसिलेशन जो हम पा सकते हैं वो ये है, यहाँ sin थीटा कैंसिल हुआ तो सिर्फ 1 बाई कॉस बच गया, और यही हमें मिला 1 बाई कॉस थीटा मोर देन थीटा बाई sin थीटा, ये जैसे था वैसा ही रह गया। यहाँ sin थीटा से कैंसिल हुआ तो 1 रहा, तो ये 1 में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमें रिलेशन मिला 1 बाई कॉस थीटा मोर देन थीटा बाई sin थीटा मोर देन 1। अगर ये हमें रिलेशन मिला तो हम एक नंबर पर कंसीडर करते हैं, 1 बाई 2, 1 बाई 3 और 1 बाई 4। हम देख करके कह सकते हैं कि 1 बाई 2 मोर देन 1 बाई 3 है, और 1 बाई 3 मोर देन 1 बाई 4 है। अगर हम इसे रेसिप्रोकल करें, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर ये 2 बाई 1 हो जाएगा, जिसे हम ओनली 2 लिख सकते हैं, और ये 3 बाई 1 हो जाएगा, जिसे हम ओनली 3 लिख सकते हैं, और ये 4 बाई 1 हो जाएगा, जिसे हम ओनली हम 4 लिख सकते हैं। अब हम 2 3 4 इनके बदले में जो लिख दिया, तो अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? क्या ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है यहाँ और यहाँ, वही यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगा, या अब चेंज हो जाएगा? नेचुरली हम कहेंगे यह चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 कम होता है 3 से, तो अब रिलेशन ये होगा, और 3 कम होता है 4 से, तो यहाँ रिलेशन ये होगा। तो ये जो रिलेशन था इसका जस्ट रिवर्स हो गया, रेसिप्रोकल होने पर ये चेंज हो गया। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि 1 बाई कॉस थीटा मोर देन थीटा बाई साइन थीटा मोर देन 1 है। अगर हम इसे रेसिप्रोकल करें तो इसका भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। यस, लेट्स डू इट। तो ये रिलेशन मिला, इस रिलेशन का रेसिप्रोकल करने पर हमें ये रिलेशन मिला। तो इस रिलेशन का नाम हम 1 देते हैं, और इसको यहीं पर छोड़ करके हम आते हैं वंस अगेन यहाँ जहाँ हमें अप्रोच करना है। इसमें लिमिट थीटा टेंस टू 0 होने पर साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो ये हम प्रूव करने के लिए थीटा टेंस टू 0 पर कंसीडर करते हैं। थीटा टेंस टू 0 करने का मतलब ये हुआ कि थीटा 0 के बराबर नहीं है, पहले हम ये समझ लें। अगर थीटा 0 की तरफ जा रहा है तो 0 की तरफ जा रहा है, 0 है तो नहीं? यस, तो 0 की तरफ जा रहा है, 0 नहीं है। तो 0 नहीं है इसके माने ये हुआ कि थीटा मोर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है, यानी थीटा 0 से ज्यादा है या 0 से कम है। आइए पॉसिबिलिटी नंबर 1 पर हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए थीटा 0 से ज्यादा है, मोर देन 0 है, तो मोर देन 0 होने पर जो भी वैल्यू होगा वहां से वो डिक्रीज करता हुआ आएगा और 0 की तरफ जाएगा, यही होगा। तो ऐसे केस में जब 0 नहीं होने पर, 0 से बड़ा होने पर थीटा डिक्रीज करता हुआ 0 की तरफ जाएगा, तो वैसे केस में यहाँ इसका वैल्यू किधर जाएगा, हम इस पर डिस्कस कर लें। थीटा अगर 0 की तरफ जाता है तो हम कह सकते हैं कि थीटा टेंस टू 0 होने पर तो 1 लेस देन साइन थीटा बाई थीटा
और साइन थीटा बाई थीटा लेस देन 1, अगर ऐसा रिजल्ट आता है, ऐसा रिलेशन आता है, तो ये ट्रू तभी हो सकता है जब साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 हो। ऐसे केस में हम कह सकते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 के लिए साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1। तो इस तरह से ये जो हमें अप्रोच करना था, ये जो हमें प्रूव करना था, यहाँ पर ये प्रूव हुआ। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। इस रिजल्ट को प्रूव करने के बाद आते हैं रिजल्ट नंबर 2 की तरफ अप्रोच करने के लिए, यानी कि उसको प्रूव करने के लिए। ये है रिजल्ट नंबर 2 जिसे हमें अप्रोच करना है। यह है रिजल्ट। लिमिट x टेंड्स टू a होने पर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल होगा n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1 के। कंडीशन वही है जो ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में कह चुके हैं, व्हेन n इज रेशनल, यानी कि n जब परिमेय हो। अब इसे अप्रोच करने के लिए, इसे प्रूव करने के लिए हम किस तरह से प्रोसीड करते हैं, लेट्स सी। मान लीजिए x इक्वल टू a प्लस एच। चूंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि x टेंस टू a, x टेंस टू a का मतलब ये हुआ कि x नॉट इक्वल टू a, x a के बराबर नहीं है। अगर x a के बराबर नहीं है तो फिर या तो a से ज्यादा है या फिर a से कम है। हम आते हैं यहाँ पर a से ज्यादा होने के केस में, x का वैल्यू a से ज्यादा है तब क्या है, तो a से ज्यादा है तो a कम हुआ, तो a में हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ पॉजिटिव नंबर हम ऐड करेंगे, तब कहीं जाकर के वो x के बराबर हो सकता है। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं h को। h ऐसा ही नंबर है जो 0 और 1 के बीच में रहने वाला नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो जो कुछ भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो h हो गया। यहाँ पर मेंशन कर दें h 0 से बड़ा है और 1 से कम है। तो वैसे केस में जब हम कहते हैं कि x टेंस टू a अगर होगा तो फिर जो x बराबर a प्लस एच हम सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे a प्लस एच से, तो a प्लस एच टेंस करेगा किसकी तरफ, इस a की तरफ। तो अब यह a और यह है कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन लेफ्ट साइड में h बचेगा और राइट साइड में क्या बचेगा, राइट साइड में अब कुछ नहीं रहा तो 0 होगा। तो h टेंस टू 0 हुआ। अगर ऐसा हम सपोज करते हैं तो h का वैल्यू किधर टेंस करेगा, 0 की तरफ। तो अब इस रिजल्ट को पाने के बाद, कब, जब x इक्वल टू ए प्लस एच हमने सपोज किया था, तो x इक्वल टू ए प्लस एच होने पर अगर x a की तरफ जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा। ये मीनिंग क्लियर करने के बाद हम आते हैं यहाँ पर इसको अप्रोच करने के लिए, यानी कि इसको प्रूव करने के लिए इतना के बराबर LHS साइड इसका हम टेकअप करते हैं। LHS साइड में लिमिट x टेंस टू a होने पर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a हम लेते हैं और इससे प्रोसीड करते हैं। LHS में जिस वैल्यू पर अभी हमने डिस्कशन किया कि अगर x को हम a प्लस एच से रिप्लेस करेंगे तो x टेंस टू a को हम h टेंस टू 0 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर h टेंस टू 0 हमने लिया और यहाँ इस फंक्शन में x को हम रिप्लेस कर रहे हैं a प्लस एच से पावर n देते हुए, और यहाँ भी x जो है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी हम रिप्लेस कर रहे हैं x को a प्लस एच से। ऐसा करने पर क्लियरली हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में यह a प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, दोनों a प्लस माइनस है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद अब हमें जो रिजल्ट मिलता है नेक्स्ट स्टेप में वो है ये लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, यही ना है। यहाँ पर हम अगर a को कॉमन ले लें तो 1 प्लस एच बाई ए हमें ऐसा मिलेगा, और तब कहीं जाके जो पावर n है हम कंप्लीटली ऐसे इसको हम रखेंगे और माइनस करने के बाद a टू द पावर n को यहाँ रखेंगे, बाई h यहाँ लेंगे इस h को। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि a कॉमन लेने के बाद 1 प्लस एच बाई ए हो रहा है यहाँ पर। तो अब इस a को अगर इस ब्रैकेट से भी बाहर करें, आउट करें, तो यह a इस पावर n के साथ आउट होगा। लेट्स डू a को, यहाँ a को आउट करने के बाद जब आउट कर रहे हैं तो a पे पावर n लेके आउट करेंगे, तो a पर पावर n को लेकर के आउट होने के बाद हम पा रहे हैं अब जो रह जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एच बाई ए का होल पावर n रह जाएगा ये। तो 1 प्लस एच बाई ए टू द होल पावर n ये रहेगा, और माइनस साइन के बाद a टू द पावर n था यहाँ पर भी है, h यहाँ था यहाँ भी है। अब यहाँ पर आने के बाद देख रहे हैं कि a टू द पावर n यहाँ और a टू द पावर n यहाँ दोनों जगहों पर अवेलेबल है, हम कॉमन ले सकते हैं इसे। a टू द पावर n यहाँ और यहाँ जो दोनों जगहों पर अवेलेबल था उसे कॉमन लेने के बाद इस टर्म में सिर्फ हम 1 प्लस एच बाई ए टू द होल पावर n पाते हैं,
जो यहाँ पर मेंशन कर दिया, और यहाँ पर सिर्फ a टू द पावर n था, तो इसे कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पर रह जाएगा वो 1 रह जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखा। तो फिर डिनोमिनेटर में जो h था वही रह गया। अब इस रिजल्ट में हम पाएंगे कि ये 1 प्लस एच बाई ए टू द पावर n को अलजेब्राइकली एक्सपांड किया जा सकता है। अलजेब्राइकली एक्सपांड किस तरह से कर सकते हैं, लेट्स सी। इसमें 1 प्लस एच बाई ए टू द होल पावर n है यहाँ पर, इसी को हमें एक्सपांड करना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो LHS में पहले उस टर्म को लिख ले रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग था लिमिट x टेंस टू a होने पर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a क्या हो सकता है, उसी को हम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्रोसीड कर रहे थे। प्रोसीड करते करते हम यहाँ पर आए हैं इस स्टेप तक, तो ये स्टेप हम यहाँ जा रहे हैं, लेकिन इस स्टेप में अब इस टर्म को हम एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करने का अलजेब्राइकली रूल देखें अगर, तो जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 प्लस जो पावर n है, अब ये सेकेंड टर्म h बाई ए है, तो यह n टाइम्स h बाई ए हो जाएगा। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म, जब यहाँ पर आया है n टाइम्स h बाई ए, तो अगला टर्म में जो आएगा वो n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और टाइम्स h बाई ए का पावर 2, ये आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, तो इसी तरह से हम कंपेयर करके बता सकते हैं। यहाँ n टाइम्स h बाई ए, यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू h बाई ए का होल स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसको हम इससे कंपेयर कर करके कह सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं h बाई ए, यहाँ पर देख रहे हैं h बाई ए का होल स्क्वायर, तो अगला टर्म में h बाई ए का पावर 3 हो सकता है, उससे अगले वाला टर्म में h बाई ए का पावर 4 होगा, एंड सो ऑन। फिर h बाई ए के साथ यहाँ पर n है एज फैक्टर, तो यहाँ पर कितना है n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, तो अगले वाले टर्म में क्या होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3, तो फिर अगले वाले टर्म में यू कैन से। तो अब इस तरह से समझते हुए हम इसे प्रोसीड करते हैं, और तब जितना भी टर्म्स हो सकता है अब हम सबको नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर लिख देंगे डॉट 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 करके, और तब लास्ट में जो ये हमारा -1 बच रहा है ये -1, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर हम देंगे बाई जो h है यहाँ पर ये। ऐसा करने के बाद ये जो 1 माइनस है और ये जो 1 प्लस है वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन के बाद अब हमें जो मिलता है वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर n बाई h, यहाँ कर लीजिए, ये h को यहाँ ले आइए। अब यहाँ पर जो अंडर ब्रैकेट रह जा रहा है सब में n h बाई a हमें हर जगह हर टर्म्स में मिल जाएगा। तो अगर हर टर्म्स में अवेलेबल है तो हम उस n h बाई a को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर फिर हम क्या पाएंगे, अब इसके बदले में यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ n तो बाहर निकल गया, n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 ये रह जाएगा, और यहाँ h बाई a ये रह जाएगा। पावर 2 था, यहाँ पर एक बाहर निकल गया तो पावर 1 रह जाएगा, 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर प्लस का साइन देंगे, और अगला टर्म जो होता हम उसमें भी इसका एक पावर घटा करके जो आएगा वो लिखेंगे। लेकिन अब हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम ये डॉट 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 दे करके हम कह सकते हैं कि जो भी टर्म्स होगा वो सब यहाँ पर आ गया। आने के बाद अब हम जो देखते हैं, अब यहाँ पर देख करके कह सकते हैं कि यह h और यह h कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद अब हमें क्या मिलेगा, पाएंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर n, ये और ये जो डिनोमिनेटर है a, ये तो ये जब डिवीजन में है डिनोमिनेटर है, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम इसके साथ अगर ऑपरेशन करें तो इसका पावर इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो अब हम लिख सकते हैं n माइनस 1, और अब बचा ये n, तो n को हम या तो यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1 ये हो गया। अब अंडर ब्रैकेट जो टर्म्स हैं वो लिख लीजिए, 1 प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू h बाई a प्लस अदर टर्म्स डॉट डॉट डॉट। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर जो लिमिट ले रहे हैं h टेंस टू 0 का, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर h का वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू जो आ रहा है 0 उसको हम रख दें, पुटअप कर दें, तो अब ये जो रिजल्ट आएगा वो 0 बाई 0 नहीं आएगा। पहले आता, अगर हम यहाँ कैंसिल करने के बजाय h का वैल्यू 0 रख देते तब यह 0 बाई 0 हो जाता। 0 बाई 0 होने पर होता क्या, वह इनडिटर्मिनेट कहलाता, इनडिटर्मिनेट हो जाता। इनडिटर्मिनेट का मतलब यह हुआ कि वैल्यू तो होगा लेकिन कितना होगा वी कैन नॉट डिटरमाइन, हम उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं।
लेकिन अब इस कंडीशन में जब हमने कैंसिल कर दिया तो अब इस कंडीशन में ये वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा। तो जो वैल्यू डिटरमाइन होगा वही लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा और हम वही फाइंड आउट करेंगे। अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू जो 0 है यहाँ पर, वो इसमें हम रख दें हर एक टर्म में, तो इसको छोड़ करके जो 1 है, इसमें h तो है नहीं, इसको छोड़ करके हर जगह हमें 0 रखना होगा। जब जहाँ-जहाँ 0 रखेंगे, वहाँ-वहाँ वो पूरा का पूरा टर्म जो भी फैक्टर होगा उसके साथ वो 0 हो जाएगा। और इसीलिए हमने यहाँ 1 प्लस 0 प्लस करते-करते डॉट डॉट दे दिया। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1 ये हुआ। चूँकि इसमें जो भी वैल्यू है 1 प्लस 0 प्लस 0 समथिंग, तो ये जहाँ भी 0 है, ये सब तो 0 आएगा। अब इस 0 को इस 1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? 1। उसी 1 से हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा? यही टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1। और ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट वही है जो यहाँ RHS में लाना था। तो इस तरह से हम यहाँ पर अप्रोच कर गए, तब लिखेंगे यहाँ पर RHS। तो n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1 ये हो गया इसका लिमिटिंग वैल्यू। तो 1 बाई 1 हमने इन दोनों रिजल्ट्स को पा लिया। अब इससे पहले कि हम यहाँ से फर्दर प्रोसीड करें, हम आते हैं वंस अगेन रिजल्ट नंबर 1 पर, जिसमें हमने थीटा टेंड्स टू 0 पर कंसीडर किया था दो पॉसिबिलिटीज के साथ। पॉसिबिलिटी नंबर 1 जब थीटा मोर देन 0 हो, और पॉसिबिलिटी नंबर 2 जब थीटा लेस देन 0 हो। थीटा मोर देन 0 के केस में तो हमने डिस्कस किया, रिजल्ट को अप्रोच किया, प्रूव किया। थीटा जब लेस देन 0 होगा तो उस केस में हम डिस्कस नहीं कर सके। आई एम सॉरी फॉर दिस। अब हम कंसीडर करेंगे। लेट्स प्रोसीड। रिजल्ट नंबर 1 में जो हमने अप्रोच किया था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 होने पर साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होगा इस पर। कब? जब थीटा मोर देन 0 था तब। अब हम ले रहे हैं थीटा जब लेस देन 0 हो, यानी कि थीटा इक्वल टू -5। अब फाई क्या है? फाई एक पॉजिटिव नंबर है। फाई एक पॉजिटिव नंबर है एंगल के लिए। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर के पहले अगर साइन ऑफ माइनस ले लेते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। हर नेगेटिव नंबर लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू -5 हम ले रहे हैं। अब ऐसा लेने पर इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है, देखना हमें यही है। लेट्स सी। थीटा टेंस टू 0 का मतलब -5 टेंस टू 0। इसके माने ये हुआ कि 5 टेंस टू 0, और इसलिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा। तो अब इस केस में हम आते हैं यहाँ पर लिमिट थीटा टेंस टू 0 होने पर 5 टेंस टू 0 भी हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 5 टेंस टू 0 लेते हैं। और यहाँ साइन थीटा को रिप्लेस करेंगे हम -5 से, तो यहाँ भी थीटा जो है उसको भी हम रिप्लेस करेंगे -5 से। अब बाय ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस एंगल, किसी भी एंगल का माइनस अगर रहता है तो उसका जब वैल्यू लेते हैं साइन के लिए तो माइनस ऑफ साइन एंगल हो जाता है। इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं लिमिट फाई टेंस टू 0 के लिए माइनस ऑफ साइन फाई, और यहाँ -5 तो पहले ही से है, तो -5 लिखने के बाद ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो फिर हमें रिजल्ट क्या मिला? तो अब इस फॉर्म में आने के बाद हम ये जानना चाहेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, इसके लिए हम आते हैं यहाँ पर, जहाँ हमने लिखा है लिमिट थीटा टेंस टू 0 होने पर साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब ये 1 होता है तो यहाँ पर थीटा को जो हमने रिप्लेस किया -5 के साथ, तो यहाँ पर साइन ऑफ माइनस है? नहीं, साइन ऑफ माइनस अब नहीं है। तो नहीं होने पर अब सिर्फ यही फॉर्म रह गया, तो इसको तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर थीटा था वह इस तरह से यहाँ पर फाई है। यहाँ पर भी थीटा था, यहाँ पर भी फाई है, यहाँ पर भी थीटा था, यहाँ पर भी फाई है। तो जब ये वैल्यू 1 होगा तो ये वैल्यू भी 1 होगा। यस, इस वैल्यू भी 1 होगा, तो इसका वैल्यू होता है 1। अब हम ये श्योर हो गए। अब श्योर हो गए कि थीटा टेंस टू 0 में अगर थीटा 0 से मोर है तब भी, 0 से लेस है तब भी, दोनों हालत में ये लिमिट वैलिड है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 के लिए साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू 1 होगा, ये वैलिड है दोनों ही केस में। अब इसके बाद जब हम रिमार्क्स में डिस्कशन कर ही रहे हैं तो एक और पॉइंट को यहाँ पर क्लियर कर लें। कॉस थीटा टेंस टू 1 व्हेन थीटा टेंस टू 0, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर ही चुके हैं। जो रिजल्ट हमने ये लाया था उसके दौरान ये डिस्कशन हो चुका है कि थीटा टेंस टू 0 के लिए कॉस थीटा टेंस टू 1।
यानी कि लिमिटिंग वैल्यू थीटा टेंस टू 0 के लिए cos थीटा इक्वल टू 1 ये होगा। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे। हमें यहाँ पर एक और पॉइंट को डिस्कस करना है और वो है ये कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 के केस में tan थीटा बाई थीटा का वैल्यू क्या होता है, हमें इसको डिस्कस करना है। यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 के केस में। tan थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा से। थीटा पहले से है, रहने दीजिए, cos थीटा यहाँ लिख दीजिए। अब इसमें लिमिट थीटा टेंस टू 0 होने पर साइन थीटा बाई थीटा को अलग कर लीजिए और 1 बाई cos थीटा को अलग कर लीजिए। दो फैक्टर हो गया। तो साइन थीटा बाई थीटा, थीटा के लिमिटिंग वैल्यू 0 होने पर इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है। ये ऑलरेडी हम अभी डिस्कस किए। तो इसको वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे 1 से। और cos थीटा ये जो हमने लिखा है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 पर cos थीटा 1 होगा, तो अब हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं 1 से। तो सब कुछ 1 से अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो 1 इंटू 1 इसका वैल्यू हो जाएगा। 1 इंटू 1 ये जो cos थीटा 1 आएगा तो 1 बाई 1 हम करेंगे तो भी 1 ही आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली 1 लिख रहे हैं। तो 1 इंटू 1 का वैल्यू 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा का भी जो होगा वो 1 होगा। ये लिमिटिंग वैल्यू हुआ। तो इस तरह से ये जो हमारा रिमार्क्स में चल रहा था पॉइंट वो यहाँ पर कंक्लूड होता है। अब इसके बाद इन दोनों रिजल्ट्स को हम क्लियरली अंडरस्टैंड करने के बाद प्रोसीड करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को वर्कआउट करने की तरफ। एज एग्जाम्पल जिस प्रॉब्लम को हम ले रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं, यहाँ पर है इवेल्युएट यानी कि मान ज्ञात करें। दो प्रॉब्लम हम ले रहे हैं एज एग्जाम्पल लिमिट निकालने के लिए। पहला है लिमिट x टेंस टू 0 के लिए tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब का लिमिट निकालना है। और सेकेंड दूसरा है लिमिट x टेंस टू 0 पर cos 7x माइनस cos 9x बाई cos 3x माइनस cos 4x इसका लिमिट वैल्यू फाइंड आउट करना है। 1 बाई 1 हम दोनों को फाइंड आउट करेंगे, बट सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं लिमिट 1 को। फर्स्ट प्रॉब्लम में लिमिट x टेंस टू 0 के लिए tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स टू द पावर 3 का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम स्टेप लेंगे और tan x को रिप्लेस करेंगे साइन बाई cos x से, साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स यहाँ करेंगे और बाई एक्स टू द पावर 3 यहाँ लिखेंगे। इस स्टेप के बाद यहाँ आते हैं, एलसीएम लेने पर हम पाएंगे साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बाई कॉस एक्स, और इन समों के बाद ये जो x पे पावर 3 है वो यहाँ। लेकिन ये जो यहाँ पर x पे पावर 3 लिख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर को 1 मानते हुए हम जब इस साइन को जो y है इनटू में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल होने पर 1 बाई एक्स टू द पावर 3 होगा। 1 बाई एक्स टू द पावर 3 होगा तो हम अब x टू द पावर 3 को अगला स्टेप में लिखें या फिर यहीं पर हम लिख दें और इसको यहाँ पर से रिमूव कर दें, हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता। हम यही करते हैं, x टू द पावर 3 यहाँ लिख देते हैं और इसको अब यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो अब हमें लिमिट निकालना होगा इस एक्सप्रेशन का। इस एक्सप्रेशन में अब हम साइन एक्स देख रहे हैं दोनों टर्म्स में है न्यूमरेटर में एज कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद हम पाते हैं साइन एक्स कॉमन लेने के बाद पाते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, जो यहाँ पर न्यूमरेटर में बचेगा साइन एक्स के बदले में 1, तो ये वहाँ 1 आ गया और यहाँ साइन एक्स आउट होने के बाद सिर्फ कॉस एक्स रह जाएगा तो कॉस एक्स यहाँ रह गया और डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 3 इंटू कॉस एक्स है वो यहाँ भी है। इसके बाद इस स्टेप में हम ले रहे हैं साइन एक्स बाई एक्स ले, जो एक्स पे पावर 3 था उसमें से हमने एक सिंगल एक्स इसके साथ लिया साइन के साथ, तो बाकी एक्स पे पावर 2 अभी भी है वो रहेगा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स है, इसको हम बाई ट्रिग्नोमेट्री हम चेंज कर सकते हैं ट्वाइस साइन स्क्वायर हाफ एक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर हाफ एक्स बाई यहाँ कॉस एक्स है तो कॉस एक्स को रहने दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉस एक्स। अब रहा सवाल x पे पावर 3 में x तो यहाँ पर आ गया x पे पावर 2 का, तो x पे पावर 2 यहाँ ले लीजिए
ये हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x टेंड्स टू 0 के लिए साइन x बाई एक्स जो है यहाँ पर, ये तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर जो 2 है उस 2 को आप पहले यहाँ पर ले लीजिए, और साइन स्क्वायर हाफ एक्स है, तो जैसे साइन स्क्वायर हाफ एक्स है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं। साइन जो है स्क्वायर, स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया ब्रैकेट लेकर के, तो अब साइन हाफ एक्स रह गया, साइन हाफ एक्स यहाँ पर रहेगा। साइन हाफ एक्स यहाँ पर रहेगा, तो अब हम कह सकते हैं कि जो एंगल यहाँ साइन के साथ एक्स है तो वही डिनोमिनेटर में एक्स है, तभी इसका लिमिटिंग वैल्यू हम इसके जरिए 1 ला सकते हैं। तो यहाँ भी साइन का जो एंगल है हाफ एक्स है, तो अगर इसका डिनोमिनेटर भी हाफ एक्स होता तभी हम इसके साथ इसके लिमिट होने की वजह से इसको हम रिप्लेस कर सकते थे 1 दे करके, वो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम x/2 अपनी तरफ से डिनोमिनेटर देंगे। क्लियर? अब जब डिनोमिनेटर अपनी तरफ से देंगे तो फिर इसके वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हम उतना ही से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? साइन हाफ एक्स जो था यहाँ पर, हाफ एक्स से हमने डिवाइड किया, मेंटेन करने के लिए इसी हाफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और तब कहीं जाके ब्रैकेट के पर स्क्वायर दिया। ब्रैकेट में स्क्वायर देने के बाद अब हमें जो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स उसको मेंशन करना है, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स यहाँ कर लिया। अब इसके बाद वंस अगेन हम इसको सेपरेट करेंगे और इसको सेपरेट करेंगे। इसमें साइन एक्स बाई एक्स को एज इट इज रहने दिया, और अब यहाँ साइन हाफ एक्स बाई हाफ एक्स है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे साइन हाफ एक्स बाई हाफ एक्स, और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे। और अब यहाँ पर x/2 ये भी जो बच रहा है इसको हम ब्रैकेट से बाहर करते हैं, तो ब्रैकेट से बाहर करने पर x²/4 हो जाएगा इस स्क्वायर की वजह से, तो यहाँ पर लिखेंगे x²/4 ऐसे। अब यहाँ पर इन सबों का डिनोमिनेटर ये है x² cos x, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 1 बाई करके x² cos x। अब यहाँ पर देखने के बाद हम कह सकते हैं इस x² से ये x² कैंसिल कर दिया। अब कैंसिलेशन के बाद हम यहाँ देखते हैं कि साइन x बाई एक्स, x टेंड्स टू 0 की वजह से 1 हो जाएगा, तो इसको हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक उसी तरह से ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसको भी हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में 2 into इसके बदले में 1 और इसके बदले में भी 1 लिखने के बाद पाते हैं ये जो 4 है और इसका न्यूमरेटर जो है वो 1 है, तो 1/4 पाते हैं। और cos x इस x टेंड्स टू 0 की वजह से cos x का वैल्यू किधर टेंड्स करेगा 1 की तरफ, तो इसको भी हम 1 लिखते हैं और तब यहाँ लिखते हैं 1। अब फाइनली सिंप्लीफिकेशन में हम पाएंगे कि 2 2 जा 4 ये, तो 2 2 जा 4 होने पर अब रिजल्ट हमें मिलेगा 1/2 का, 1/2 ही उसका वैल्यू हो गया आंसर। अब इसको पाने के बाद, इसको आंसर करने के बाद आते हैं लिमिट नंबर 2 पर। सेकेंड लिमिट में देख रहे हैं यहाँ cos 7x माइनस cos 9x बाई cos 3x माइनस cos 4x ये है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले का यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन जो होता है वो यहाँ पर cos a माइनस b, ये रिलेशन होता है 2 टाइम्स साइन a प्लस b का हाफ इंटू साइन b माइनस a का हाफ के। तो अब इसको यूज करते हुए हम इसे रिप्लेस करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे। ठीक उसी तरह से हम इसको भी चेंज करेंगे। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए 7x एक ही जगह पर हुआ, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन 7x प्लस 9x का हाफ और साइन 9x माइनस 7x का हाफ बाई, यहाँ पर भी वही 2 टाइम्स साइन 3x प्लस 4x का हाफ और इंटू साइन 4x माइनस 3x का हाफ। तो इसको न्यूमरेटर को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और डिनोमिनेटर को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हम पा रहे हैं कि न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 जो है वो कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल कर दीजिए। कैंसिलेशन के बाद अब जो रिजल्ट आ रहा है वो हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। लिमिट साइन 7x प्लस 9x 16x, 16x साइन 16x
बाई 2, ये 2, और यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पर साइन 9x माइनस 7x 2x, तो यहाँ पर कर लीजिए 2x, और ये बाई 2 ऐसे, और फिर ये जो मेन डिवीजन है बाई का उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में साइन 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x होता है 7x, तो ये 7x हो जाएगा बाई 2, और यहाँ पर साइन से 4x माइनस 3x, साइन 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x सिंगल x, तो x रह जाएगा, और ये 2 तो यहाँ पर रख लीजिए। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने में हम क्या पाएंगे, 2 8 जा 16, 8 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है, और 2 1 जा 2, 1 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो अब हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं। इस स्टेप के बाद जब हम यहाँ पर आते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लेते हुए यहाँ साइन 8x रहा है तो साइन 8x लिखेंगे, और यहाँ साइन x रह रहा है तो साइन x लेंगे बाई यहाँ पर साइन 7x का हाफ ये आ रहा है, और यहाँ पर साइन हाफ x। अब इस फॉर्म में आने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, साइन 8x इंटू साइन एक्स बाई साइन 7x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2, ये है, ये साइन फॉर्म में है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया था लिमिट साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, उसका हम यूज करेंगे इसके लिए अगर, तो यहाँ पर भी उस फॉर्म में होना चाहिए। अगर यहाँ पर 8x थीटा की जगह पर है तो साइन थीटा तो ये है, लेकिन साइन थीटा बाई थीटा होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है, तो उसे लाने के लिए हम इसमें डिवाइड करेंगे थीटा से, यानी कि थीटा के बदले में 8x है तो 8x से डिवाइड करेंगे, और यही ऑपरेशन हम सभी टर्म्स के लिए करेंगे। जो साइन x है यहाँ पर, साइन 7x का हाफ यहाँ पर, और साइन x का हाफ यहाँ पर, सब के लिए करेंगे। सभी टर्म्स में उस रूल को अप्लाई करने के लिए जो हमने अभी देखा, साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, उस लिमिट को यूज करने के लिए हमने सभी टर्म्स में ऐसा ही फॉर्म लाया है। यहाँ पर साइन 8x है तो साइन 8x को 8x से डिवाइड किया, मेंटेन करने के लिए हम इसे 8x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 8x से मल्टीप्लाई कर लिया, वही काम यहाँ साइन x के लिए किया, साइन x बाई x किया, और मेंटेन करने के लिए यहाँ पर x को मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब साइन x बाई x को हम अंडर ब्रैकेट कर ले रहे हैं। यहाँ पर साइन 7x बाई 2 है जो है, इसको भी हमने डिवाइड किया 7x बाई 2 से, तो इसको भी अंडर ब्रैकेट कर लिया, और इसको मेंटेन करने के लिए जो हमने एक्स्ट्रा डिवाइड किया, इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ 7x के हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर साइन हाफ x है तो साइन हाफ x को हाफ x से डिवाइड कर रहे हैं, और इसको भी ब्रैकेट के अंदर कर लिया, और इसको चूंकि डिवाइड कर रहे हैं तो इसको मेंटेन करने के लिए हाफ x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसा करने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि यह x और यह x मिलकर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 7x बाई 2 में और यहाँ x बाई 2 में x और x जो है वो भी एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वैसे समझिए या फिर इसको ऐसे ही समझिए, यहाँ 8x का x और यहाँ 7x में x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x और यहाँ पर x ये भी कैंसिल, और ऐसे कैंसिल करने के बाद प्रोसीड करें। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पर समझ लें, साइन 8x बाई 8x है और इसका लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 पर लेना है। अगर x टेंड्स टू 0 पर लेना है तो हम 8x करेंगे, अगर तो इधर भी 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर भी तो 0 ही मिलेगा हमें, तो 0 ही मिलेगा। तो इसलिए अब 8x को अगर हम थीटा से रिप्लेस करेंगे तो थीटा टेंड्स टू 0 हो गया, तो अब ये साइन थीटा बाई थीटा हो रहा है थीटा टेंड्स टू 0 पर, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। इसलिए अब हम यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे 1 और इंटू 8, ये जो 8 आ रहा है वो 8 लिखेंगे, और फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर तो साइन x बाई एक्स है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, x टेंड्स टू 0 है, तो x टेंड्स टू 0 होने पर इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होगा, इसको हम यहीं पर लिख दें। अब आते हैं बाई में, डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि यहाँ पर 7x बाई 2 है, थीटा के प्लेस पे 7x बाई 2 है, तो यहाँ भी 7x बाई 2 है। तो अब यहाँ पर जो x टेंड्स टू 0 था तो उसमें हमने 8 से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट लाया था, तो वैसे ही 8 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम 7 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो 7x का हाफ हो जाएगा, लेकिन राइट साइड में तो 0 ही रहेगा, तो फिर वो 7x का हाफ
थीटा से रिप्लेस होगा और थीटा टेंस टू 0 होगा। थीटा टेंस टू 0 का मतलब इसका होल वैल्यू 1, तो ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। और अब बचा 7/2, तो यहाँ पर 7/2 कर लीजिए और फिर यहाँ पर आइए। तो यहाँ भी ठीक इसी तरह से या इस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू 1 लिख लिया। और यहाँ जो आ रहा है x कैंसिल होने के बाद जो बच रहा है तो 1/2 ये आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 ये। अब इसके बाद जो रिजल्ट आ सकता है 1 × 8 × 1, न्यूमरेटर में आएगा 8 और डिनोमिनेटर में आएगा 7। 1 × 7 × 1 × 1 करेंगे तो 7 ही रह जाएगा और इसका भी डिनोमिनेटर है 2 और यहाँ 2, तो 7/4 ये हो जाएगा। फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो 8 × 4/7 ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 8 × 4 32 और 32/7 ये रह जाएगा। तो ये रिजल्ट हुआ, ये हुआ लिमिट किसका, इसका सेकंड लिमिट जो हमें फाइंड आउट करना था उसका। तो ये हुआ, अब इसको हम आंसर कर देंगे। इस तरह से 1 by 1 हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को वर्कआउट कर लिए, निकाल लिए लिमिट दोनों का। इससे पहले कि आज के क्लास को हम कंक्लूड करें, हम एक बात करना चाहेंगे इससे पहले वाले वीडियो क्लास पर, जिसमें हमने कई इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को मेंशन किया था, जिसमें एक रूप को, एक फॉर्म को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी। यही वो फॉर्म था जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जो हमने कहा था कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, वो नहीं होता है। एक्चुअली ये इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट नहीं है, इनडिफाइंड है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब ये होता है कि वैल्यू तो होगा लेकिन वो वैल्यू कितना है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जबकि इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, मतलब ये वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है, यही यहाँ पर एरर आ गया था। बाकी जो टर्म्स था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये इनडिटर्मिनेट होता है। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कुछ तो आएगा, लेकिन कितना आएगा ये वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसीलिए यह इनडिटर्मिनेट है। और ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी इसको हम करेक्ट करेंगे, इसको हम करेक्ट लेंगे, लेकिन इसको हम इनकरेक्ट करेंगे। प्लीज आप भी वहां पर खुद को इंप्रूव कर लीजिए, खुद को रेक्टिफाई कर लीजिए। अब इसके बाद हम आज के वीडियो क्लास को कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी वीडियो क्लास में, फिर किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। थैंक यू।